क्या आप जानते हैं कि इंसान के अंदर 7 जहान छुपे हुए हैं? ये वो राज है जिसे सदियों से औलिया किराम, सूफिया और एल्म रिफत अपने खास मुरीदों को बताते आए हैं। हदीसों में और मौला अली करम अल्लाह वजहू के फरमानों में इस रहस्य के कई इशारे मौजूद हैं, मगर बहुत कम लोग हैं जो इसके असली मतलब को समझ पाते हैं। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो जैसे ही वो माँ के पेट से बाहर आता है, अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उसके अंदर 6 नूरी मखलूकात डालते हैं। ये 6 मखलूकात आसमानी होती है और इनका ताल्लुक अलग अलग आसमानों से होता है। उसी वक्त इब्लीस भी आता है और वो अपनी एक मखलूक नफ्स इंसान के अंदर दाखिल कर देता है। इस तरह इंसान के अंदर 7 मखलूकात जमा हो जाती है, 6 नूरी और 1 शैतानी। यही वो 7 जहान है जो इंसान के अंदर बंद है। इंसान जाहिर में एक है, लेकिन उसके अंदर कई आलम आबाद है। जब तक इंसान दुनिया में मग्न रहता है, ये मखलूकात सोई रहती है, बेहोश और गैरफाल। मगर जब किसी इंसान को अल्लाह की तलाश होती है, जब उसका दिल सच्चाई चाहता है और वो किसी कामिल मुर्शिद की सोहबत में जाता है, तो उसकी रूहानी जिंदगी शुरू होती है। कामिल मुर्शिद सबसे पहले इंसान के नफ्स को पाक करता है। नफ्स वो मखलूक है जो शैतान की तरफ से है। यही इंसान के गुनाह, घमंड, हसद और लालच की जड़ है। जब मुर्शिद अपनी नजर और जिक्र से उसे साफ करता है तो इंसान के अंदर एक नई जिंदगी पैदा होती है। उसके बाद मुर्शिद क़ल्ब को जिंदा करता है, यानी इंसान के दिल में अल्लाह का जिक्र डालता है। ये जिक्र जुबान से नहीं, दिल की धड़कनों के साथ होता है। जब दिल अल्लाह का नाम लेना शुरू करता है तो दिल से नूर पैदा होता है। वो नूर खून के साथ सारे जिस्म में घूमने लगता है और हर हिस्से तक पहुंचता है। ये नूर रूह की गिजा है। जिस्म की गिजा रोटी है, लेकिन रूह की गिजा नूर है। जब ये नूर उन 6 नूरी मखलूकात तक पहुंचता है तो वो जो पहले बेहोश थी, आहिस्ता आहिस्ता जिंदा होने लगती है। पहले क़ल्ब जागता है, फिर रूह, फिर सिर, फिर खफी, फिर अखफा। ये सब रूहानी मराकज एक एक करके बार होते हैं। यही वो मखलूकात है जिन्हें सूफी लताइफ कहते हैं। जब ये सब जिंदा हो जाती है तो इंसान के अंदर नूर, सुकून और कुर्ब-ए-इलाही की हालत पैदा होती है। वो सुनता है मगर कानों से नहीं, दिल से सुनता है। वो देखता है मगर आंखों से नहीं, रूह से देखता है। बरसों की मेहनत, जिक्र और मुर्शिद की निगरानी के बाद ये मखलूकात इतनी ताकतवर हो जाती है कि इंसान की ही सूरत इख्तियार कर लेती है। फिर इंसान अपनी आंखों से देखता है कि उसके सामने एक एक करके वो नूरी अस्तित्व नजर आने लगते हैं जो असल में उसके अपने अंदर थे। हर मखलूक का ताल्लुक एक आसमान से होता है, पहली का पहला, दूसरी का दूसरा और ऐसे ही 7वें तक। इंसान का जिस्म तो जमीन पर रहता है, मगर उसकी ये नूरी मखलूकात आसमानों तक सफर करती है। यूं इंसान एक ही वक्त में कई जहानों में मौजूद हो सकता है। यही वो मुकाम है जहां औलिया कहते हैं, मैं यहां भी हूं और वहां भी। ये बात समझने वालों के लिए है, सबके लिए नहीं। जब दिल का जिक्र जारी रहता है और दिल अल्लाह के नूर से भर जाता है तो एक वक्त आता है कि मुर्शिद अपने मुरीद को अल्लाह के हजूर खड़ा कर देता है। ये जाहिरी खड़ा होना नहीं होता, ये बातिनी मुलाकात होती है। जब मुरीद अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो अल्लाह का जलवा उसकी आंखों से होकर दिल में उतर जाता है। फिर जब वो आंखें बंद करता है तो अपने दिल में अल्लाह का नूर, अल्लाह का नाम, अल्लाह का जलवा देखता है। यही वो मुकाम है जहां इंसान कहता है, मैं अपने रब को देखता हूं, गोया मैं उसे देख रहा हूं। यही है असल रूहानियत। रूहानियत दरअसल इन्हीं 6 नूरी मखलूकात को जिंदा करने, उन्हें बार करने और उनके जरिए अल्लाह तक पहुंचने का इल्म है। ये इल्म किताबों में नहीं मिलता, ये सिर्फ कामिल मुर्शिद की नजर से हासिल होता है। कामिल मुर्शिद वो है जो तुम्हारे नफ्स को पाक करे, तुम्हारे दिल को नूरानी बनाए और तुम्हें अल्लाह के सामने खड़ा कर दे। जब तुम अल्लाह के सामने खड़े हो जाओगे तो तुम्हारे अंदर और बाहर कोई पर्दा बाकी नहीं रहेगा। फिर तुम जहां भी देखोगे अल्लाह ही नजर आएगा। फिर तुम्हारी जुबान, तुम्हारा दिल, तुम्हारा ज़हन सब अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाएंगे। यही हालत विसाल इलाही कहलाती है और यही इंसान की असल मकसद हयात है। तमाम औलिया,
सूफी और आरिफीन इसी रास्ते से गुजरे हैं। इन्हीं रूहानी जहानों की सैर करके वो अल्लाह तक पहुंचे। नजरीन, आज की वीडियो का समापन यहीं पर होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल सूफी एडवाइस को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।